इसीलिए बार बार इसको चेतावनी दी गई कि मानव जन्म जो है वो दुर्लभ है, और जन्म तो मिल जाएंगे। ये जन्म बड़े भागों से मिलता है, क्योंकि इसमें हमें समझ होती है, सोझी होती है, भले बुरे की तमीज होती है, कौन सी बात अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सी बात या किस ढंग से हमने बड़े से करनी है, छोटे से करनी है, सब समझ होती है, सब पता होता है। पर फिर भी हम कभी कभी ऐसी बात कर जाते हैं जो सार्थक बात उस व्यक्ति के बारे नहीं की जाती, नहीं करनी चाहिए। इसीलिए ये इंसान को दातार ने दिमाग दिया, दिल दिया, समझ दी। कोई किसी से बात करता है तो कहते हैं भाई समझ से काम लेना, ऐसे जो मुंह में आया वो ना कह देना, समझ से बात से करना। तो आओ साथ संगत पर बात कैसे बन गई कि समझ मिली सी समझन लई पर लग पई समझावन। कहते हैं समझ तो मिली थी समझने के लिए, पर ये सबको समझाना शुरू कर दिया। जैसे साथ संगत, एक लड़की की शादी हुई, थोड़ा ही चिर रही तो वापस अपने मायके चली गई, तो दूसरों को कहे ससुराल बड़ा अच्छा होता है, घर की मालकिन होती हूँ, चाबियां पास होती हैं, ये है वो है, बड़ी तारीफें करने लगी। किसी ने पूछा तू अपनी बात बता। कहती मैं तो एक दफा गई थी, वापस फिर नहीं गई। कहने वालों ने कह दिया कि आप न जानती सोरे ते सैया मत्ती दे। कहते हैं आप तो ससुराल गए नहीं, तो औरों को थोड़ा सा ही उधर गई तो आ गई, तो औरों को बड़ी मत दे रही है। पर ये संत महात्मा जैसे कहा कि पहले मन पर बोधो अपना पाछे और जाओ, पहले अपने मन को तसल्ली होती है। जितने भी संत महात्मा यहाँ बैठे हुए हैं, इनके मन को सुकून मिला, चैन मिला, शांति मिली, सुख मिला, तभी आज साथ संगत ऊंची ऊंची आवाज दे रहे हैं कि महात्मा हमें ऐसा मिला है जिसने हमारा लोक परलोक दोनों सवेले कर दिए हैं। इस लोक में जिसमें हम रह रहे हैं, सब कुछ हमारे पास होता है, किसी बात की कमी नहीं होती। फिर भी साथ संगत हाहाकार मची हुई है। दुनिया में रहते हैं, संसार में रहते हैं, देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, बड़ाई भी होती है, धन दौलत भी होती है, जायदाद भी होती है, औलाद भी होती है, फिर भी मन को सुकून नहीं। ऐसे ऐसे देखे हैं जब बच्चे नालायक निकलते हैं तो माँ बाप कह देते हैं मैंने तो बड़ा मांग मांग के लिया, पर ये तो इतना नालायक निकला, मुझे भी गाली दे देता है, कभी कभी बाल भी पकड़ लेता है,
वही माँ जो कहती है मैंने मांग कर लिया, वही कहती है इसे ना होता तो अच्छा था। तो आओ साध संगत, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। कहते हैं हर इंसान संसार में देखो, किसी से एक बात कहो कि मुझे बुखार हो गया, तो फिर देखो वो अपनी कथा आगे से कहेगा, तुझे तो बुखार है, मुझे खांसी भी है, ये भी है, वो भी है, नींद भी नहीं आती, ये भी नहीं होता, चैन नहीं है, सुकून नहीं है, पता नहीं कितनी कितनी अपनी परेशानियां और बीमारियां सामने रख देगा। तो आओ ये संत महात्मा ये इसीलिए ऐसे संतों के सम्मेलन करते हैं, इकट्ठ करते हैं कि जिसमें बैठकर हम अपने मन को सुकून दे सकते हैं। कल से अभी तक कितने संत महात्मा हर भाषा में बोले, पर फिर भी इस मन को चैन सुकून मिला। भाषा नहीं समझ आई, पर उसके बोलने का ढंग जो था उसको देखकर खुशी मिलती थी, सुकून मिलती थी कि बात ये भी वही कह रहा है जो हमने कही है, जो हम कह रहे हैं ये भी वही बात कह रहा। और भाषा तो आप जानते हैं, अनेकों भाषा हमारे इस देश में है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे भाषा बदल जाती है, पर ये भाषा जो है वो समझ आए ना आए, ये भाषा तो समझ आ जाती है कि ये तेरी आत्मा है और ये परमात्मा है। जैसे कहते हैं पानी पी ले भाई, प्यास लगी है तो तेरी बुझ जाएगी, पानी पीने से प्यास बुझेगी। इसी तरह ही ये संत भी यही कहते हैं कि एक को सिमरो नानका, जो जल तर रिया समाए, दूजा काहे सिमरिए, जो जम्मे ते मर जाए। कहता है एक क्या सिमरन कर, दूसरे का क्या करना, जो अभी है तो फिर नहीं, अभी जमता मरता आवागमन के चक्कर में पड़ा हुआ। इसीलिए कहा है कि जो तुद पावे सली भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। हम रोज वाणियों में पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो और साथ संगत इसी बात को लेकर ये संत महात्मा अपने अपने ढंग से, अपने अपनी बोली से, अपने अपने तरीके से बात एक ही कही जो मैं कह रही हूं। इन्होंने भी यही बात कही, चाहे बच्चे के रूप में, बुजुर्ग के रूप में, माई भाई के रूप में। जैसे पढ़ते हैं कि एक वस्तु बूझे ताऊ वे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। कहते हैं एक वस्तु को जान ले, तेरा दुनिया में आना सफल हो गया, तू पाक पवित्र हो गया।